जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने आणविक द्रव्यमान स्टार्ट किया था कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम इन दो अणुओं का द्रव्यमान हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा ऐसे एक क्वेश्चन भी, जैसे मैंने एक फार्मूला वाला बताया था, एक तो इनमें से आ सकता है कोई भी, ठीक है, या फिर इस तरीके का आ सकता है, या फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। तो आज हम ये दोनों टॉपिक ख़त्म कर लेंगे अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो हम जल का कर रहे थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो हाइड्रोजन का इनके द्रव्यमान बेटा, इन सिंपल के मैं कह रही हूँ 1 से 20 तक जो तत्वों के द्रव्यमान है वो तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है, 2 गुणा में 1 कितने आगे 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, 16 जोमा 2 18, ठीक है, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिफाइड द्रव्यमान है, तो इसको हम U लिखते हैं। उसके बाद है HNO3, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है 3, कितने हैं 3, तो 16 गुना में 3 48, ठीक है। इनको सबको जोड़ दोगे, 16 3 48, 1 49, और उसमें 14 जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 63। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 63 U, आणविक द्रव्यमान, इस अणु का द्रव्यमान, ठीक है। सूत्र इकाई द्रव्यमान आ जाए तो भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। मोलर द्रव्यमान आ जाए तो भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आणविक द्रव्यमान लिखा हुआ हो तो भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ये बहुत आसान है। एक और करते हैं, देखो अब इसमें सूत्र इकाई द्रव्यमान लिख दिया, वही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है हमारा 40, ये याद होगा तो फटाफट कर लोगे, ठीक है। क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, कितने क्लोरीन है 2, 35.5 को 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। 35.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 71, 71 और 40 को जमा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 111 U। है कि नहीं ईजी, बहुत ईजी है, लेकिन इनके द्रव्यमान 20 तक तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, O2 का, Cl2 का, CO2 का। अब इनके तो आपको याद होंगे तो आप फटाफट कर लोगे। जैसे H2 का, H2 का बताओ, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1, और कितने हाइड्रोजन है 2, 2 से गुणा कर दो, 1 गुणा में 2, तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2। O2, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 दूना 32। O2 का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। Cl2 का बताओ, एक Cl का है 35.5, 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 71, ठीक है ना। इसी तरीके से CO2 का करो, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे प्लस का आएगा, कितने ऑक्सीजन है 2, 16 दूनी 32, 32 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका करो, CH4 करो कैलकुलेट, कार्बन का कितना है बताओ, कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 1 गुणा में कितने हाइड्रोजन है 4, 12 और 4 16, तो इसका कितना हो गया 16। इसका करो कैलकुलेट, कार्बन का कितना होता है 12, 12 को 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसका 30, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो, C2H4, कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ दो, इसका कितना आ जाएगा 28। है कोई मुश्किल, बिल्कुल आसान है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 1 गुणा में 3 3, 14 जमा 3 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो, CH3OH, देखो CH3OH, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 3, 1 होता है और 3 से गुणा कर दिया 3, ऑक्सीजन का कितना है 16, और 1 हाइड्रोजन ये है 1, बस जोड़ देना है सबको, 12 जमा में 3, ठीक है, प्लस 16 प्लस 1, 12 जमा 3 15, और 1 16, 16 और 16 32। कोई कैलकुलेशन एरर हो तो देख लेना जल्दी के चक्कर में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ आ गया है, जिंक आ गया है या आपका पोटेशियम आ गया है, इस तरीके के कुछ आ गए हैं मुश्किल वाले, तो इनके द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे,
तो ये आप खुद से सॉल्व करना। जैसे ZnO का बताना है तो क्या करोगे, सिंपली Zn का दे रखा है 65, O का दे रखा है 16, दोनों को जोड़ देना। ऐसे ही Na2O का कैसे करोगे, सोडियम का दे रखा है 23, Na2 23 को 2 से गुणा कर दोगे, 23 दूनी 40, और उसमें ऑक्सीजन का जोड़ दोगे। ठीक है, ऐसे ही फिर K2CO3, K का दे रखा है 39, कितने K हैं, कितने पोटेशियम हैं, 2, तो 39 को 2 से गुणा करोगे, जमा 12 और जमा ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 × 48। ठीक है ना, तो इनको आप जोड़ दोगे, वो आपके द्रव्यमान आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये वाला खुद से कोशिश करके देखना, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगी। देखो बड़ा सिंपल है बेटा। ZnO, Zn का कितना है 65, O का कितना है 16, दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81 U। ऐसे ही Na2O को O का करो कैलकुलेट। देखो यहाँ कर देती हूँ मैं। Na2O, सोडियम का कितना है 23 को 2 से गुणा करोगे और उसमें 16 जोड़ दोगे, 46 + 16 कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 4 और 1 5 और 1 6, 62 आ गया। ठीक है, अब रह गया K2CO3। ठीक है, कर लोगे इतना तो, चलो इसको खुद से करना। उसके बाद है मोल संकल्पना। अच्छा, मोल का ना बहुत इजी है, एक बार आपके पल्ले पड़ गया ना तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इजी करके कराती हूँ। आप कोई भी जैसे एक परमाणु, अणु या आयन, इन कणों की संख्या के लिए एक इकाई है जिसको कहते हैं 1 मोल। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु या अणु या आयन होते हैं उसको कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है आपकी बुक में आवोगाद्रो संख्या, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसका ये नंबर आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ये बिल्कुल याद रख लो, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, अब जैसे आपके 1 दर्जन है, एक इकाई है किसी चीज़ों की, जैसे केले हैं, 1 दर्जन केले हैं, तो आपको पता है 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12। ऐसे ही किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, इतने। अगर वो अणु है तो उसके 1 मोल में कितने अणु होंगे। मान लिया 1 दर्जन केले हैं तो 12 ही होंगे, 1 दर्जन संतरे हैं वो भी 12 ही होंगे, 1 दर्जन चीकू हैं तो वो भी 12 ही होंगे। ठीक है, 1 दर्जन इंसान हैं वो भी 12 ही होंगे। आधा दर्जन में कितने हो जाएंगे, इसको आधा कर दो 6, और 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे 24। समझ गए? तो ऐसे ही 1 मोल परमाणु इतने होंगे, 1 मोल अणु है तो भी इतने ही होंगे, 1 मोल आयन है तो भी इतने ही होंगे। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है, परमाणु पूछे गए हैं कि अणु पूछे गए हैं कि आयन पूछे गए हैं। अब अगर मैं पूछूं कि 2 मोल में किसी भी तत्व के कितने परमाणु होंगे, तो इसको 2 से गुणा कर देना है, 12.044 × 10⁻23। इसका कुछ नहीं करना, बस इससे गुणा कर देना है। अब मैं पूछूं आधे मोल N2 में कितने अणु होंगे। ठीक है, N2 एक अणु है तो आधे मोल में कितने अणु होंगे। 1 मोल में तो रट लिया, यही है, याद रख लिया बिल्कुल, इतने हैं। तो आधे मोल में कितने होंगे, इसको 2 से भाग कर दो, 3.011 × 10⁻23। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान लोगे, अणु है तो अणु का द्रव्यमान लोगे, आयन है तो आयन का द्रव्यमान लोगे। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसमें कितने परमाणु होंगे, इतने होंगे, और इसका द्रव्यमान कितना होगा 16, क्योंकि परमाणु है बेटा, कितना होगा 16 ग्राम, और परमाणु कितने होंगे, इतने, एवोगैड्रो संख्या। अब मैं पूछ रही हूँ 1 मोल ऑक्सीजन अणु, इसका द्रव्यमान कितना होगा। भाई अणु है वो 2 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान इतना होगा, और इसमें अणु कितने होंगे, इतने ही होंगे बेटा, क्योंकि है वो 1 ही मोल। ठीक है, ऐसे ही अब कोई और देखते हैं, जैसे 1 मोल
नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है, कितने होंगे उसमें, 1 मोल नाइट्रोजन में कितने परमाणु होंगे, इतने ही होंगे। और उसका द्रव्यमान कितना होगा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14, कितना होता है 14। और 1 मोल N2 अणु, ध्यान देना इस पे, ये परमाणु था, ये अणु है। N2 का द्रव्यमान कितना होगा, 14 गुणा 2 28। लेकिन इसमें अणु कितने होंगे, इतने ही होंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। और आधा मोल में कितने हो जाएंगे, आधा मोल नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर दोगे 14। और उसमें अणु कितने होंगे, इसको भी 2 से भाग कर दो, 3.011 इंटू 10⁻23। अब मैं पूछ रही हूँ 2 मोल, ये तो 1 मोल है बेटा, 2 मोल नाइट्रोजन अणु का द्रव्यमान कितना होगा और उसमें अणु कितने होंगे, ठीक है। तो 1 मोल में इतने अणु हैं, तो 2 में कितने होंगे, इसको 2 से गुणा कर दो, 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने ये देखना है परमाणु पूछा गया है, अणु पूछा गया है या आयन पूछे गए हैं, बस वो लिख देना है आपने, ठीक है। अब ये देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके दिखाई हुई है, मैं इसको एक लाइन में करती हूँ। हीलियम, क्वेश्चन क्या है, 52 ग्राम हीलियम दे रखा है, द्रव्यमान से मोल प्राप्त करने हैं। अब हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान होता है 4, ठीक है, 4 ग्राम। 4 ग्राम हीलियम के कितने मोल होंगे, 1 मोल। 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, 1 मोल, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे। 4 ग्राम हीलियम बराबर है 1 मोल, 1 ग्राम हीलियम बराबर है 1/4, और 52 ग्राम हीलियम, इसको कर दो, कितना आ जाएगा 13 मोल। 13 मोल आंसर आ गया। आपको ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो हमारा यही आ रहा है ना, तो आप ये यूनिटरी मेथड लगा के बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो। दूसरा, अब हम इसका आंसर देखेंगे नहीं, हम इससे वैसे खुद से करते हैं। अब दूसरा क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कण दे रखे हैं, यानी कि एवोगैड्रो संख्या दे दी, हीलियम के परमाणु इतने हैं, कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना, ठीक है। अब 1 मोल में कितने हीलियम के परमाणु होंगे, संख्या बताई थी मैंने, जो आपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेनी है, 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23, इसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 1 मोल में इतने परमाणु हैं, ठीक है, समझ आ गई। और इतने परमाणु दे रखे तो उतने का कितना मोल होगा, तो हम इसको भी यूनिटरी मेथड से करेंगे। कर लो सीधा सीधा, कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहाँ लिख देती हूँ, 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 हीलियम परमाणु बराबर है 1 मोल, ठीक है। कितने हैं, 1 मोल, 1 करेंगे 1/6.022 गुणा 10 की पावर 23, और कितनों में पूछ रखा है, 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23 में पूछ रखा है। उससे आप क्या कर दोगे इसको, 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से चला जाएगा ये, तो कितने मोल आ गए आपके, 2 मोल आ गए। आंसर देख लो, आपका आंसर यही है हमारा, 2 मोल आंसर है। इजी है कि नहीं है, आप इसको मुंह ज़बानी कर सकते हो, बिल्कुल ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 1 मार्क में भी आ जाते हैं, 2 मार्क में भी आ जाते हैं, और बड़ा क्वेश्चन कई बार 2 दे देते हैं आपके, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो ये आपने कॉपी में सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने सिंपल फॉर्म में बताया है, क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। मतलब आपने द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, जैसे 0.5 मोल N2 गैस, अणु के मोल से द्रव्यमान, मोल दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखा। अब N2 अणु है, N2 अणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा बताओ। 1 का नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना होता है 28, कितना होगा 28। 1 मोल का द्रव्यमान है 28, आधे मोल का कितना होगा, 0.5 मोल का कितना हो जाएगा बताओ, 28 × 0.5। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो,
कितना हो जाएगा 14 ग्राम। कितना आ जाएगा 14 ग्राम। बिल्कुल सिंपल है। देखो अगले पेज पे क्या 14 ग्राम आ रहा है। ये देखो 14 ग्राम ही आ रहा है। तो सिंपल आप यूनिटरी मेथड लगाओ, कोई आपको ये इतना कैलकुलेशन की इस तरीके से भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप सिंपल अपनी कैलकुलेशन करो। उसके बाद 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14। नाइट्रोजन परमाणु 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 14 ग्राम। ठीक है। और 0.5 मोल का क्या होगा 14 गुणा में 0.5 बराबर है कितना आ जाएगा 7 ग्राम। यही आंसर है। ठीक है। अगला है परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या दे रखी है, उससे द्रव्यमान निकालना है। अब 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब कितने में पूछ रखा है इतने में, तो इससे कितना कितना द्रव्यमान आएगा आधा हो जाएगा। आधा हो गया ना परमाणुओं की संख्या, तो द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा आधा। एक आपका जो ये देखो परमाणु संख्या से द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है 14। एक का कितना होगा 14/6.022 इंटू 10⁻23 और इतने का कितना होगा हाफ आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। देखो ये थर्ड वाला है, ये देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर देती हूँ। थर्ड वाले को देखो ऐसे लिख देती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम। ठीक है। और एक का कितना होगा 14/6.022 इंटू 10⁻23 और 3.011 इंटू 10⁻23 इसका कितना होगा, ये आ जाएगा हमारा 3.011 गुणा 10 की शक्ति 23, 2 से जाएगा 7, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 7 ग्राम। 7 ग्राम आ गया हमारा। ठीक है। अब अगले में क्या पूछा है 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन अणुओं की संख्या। संख्या से द्रव्यमान, भाई इतने अणु दे रखे हैं नाइट्रोजन के N2 के, इसका द्रव्यमान निकालना है। इसका द्रव्यमान तो कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। N2 अणु का 1 मोल बराबर है 28 ग्राम। 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है 28 ग्राम और उसमें कितने अणु होते हैं बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो बस आपने ये बता देना, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें, तो वैसे ही बताना है। ये लास्ट वाले का आंसर है। ठीक है। अब ये वाला है नेक्स्ट वाला, ये भी इसी तरीके से है 46 ग्राम सोडियम परमाणु। ठीक है। सोडियम का कितना होता है द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है सोडियम परमाणु का द्रव्यमान 23। 46 में पूछ रखा है। ठीक है ना। तो बताओ द्रव्यमान से संख्या निकालनी है। द्रव्यमान से क्या निकालनी है संख्या। अब इसको कैसे करोगे बताओ 23 ग्राम सोडियम परमाणु ठीक है बराबर है 1 मोल और बराबर है कितनी संख्या एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23/23 और 46 में कितना होगा गुणा में 46। 23 दूनी 46, 2 को इससे गुणा कर दो कितना आ जाएगा 12.044 गुणा 10 की शक्ति 23। तो इतने क्या आ गए परमाणु, ये आंसर आ गया। ठीक है देख लो यही आंसर है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है। तो ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान कितना होता है O2 अणु का द्रव्यमान बताओ। इसको O2 अणु का द्रव्यमान कितना होता है, इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ। O2 अणु का द्रव्यमान
चलो कॉपी में कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, क्लियर दिखाई देगा आपको। O2 अणु 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 16 दूनी 32, तो 32 ग्राम होता है। ठीक है, अब 32 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। ओके, क्लियर। तो अब क्या करोगे? द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है, तो 32 ग्राम O2 में अणु है आपके 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बट्टे में 32, और 8 ग्राम में कितने होंगे? 8 से गुना कर दोगे। ठीक है, 8 चौका 32, और आप इसको इससे करके देख लो, पॉइंट्स में आएगा ये आपका, जितना भी आएगा वो आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, इतने आ जाएंगे अणु, ये आपका आंसर होगा। और कर देती मैं इसको, तो इसको 4 से जब भाग करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक और रह गया है 0.1 मोल कार्बन परमाणु। ठीक है ना, तो 0.1 मोल कार्बन परमाणु में क्या कैलकुलेट करना है आपको? ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर दिया हुआ है लास्ट में। 0.1 मोल कार्बन परमाणु, दिए गई मोल से संख्या निकालनी है। ठीक है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ठीक है ना, और 1 मोल का दिए गए मोल से अपने संख्या निकालनी है। तो 1 मोल में संख्या कितनी होती है? 1 मोल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। 0.1 मोल में कितनी होगी? एक पॉइंट इधर कर दो बस, या एक ये इसको 10⁻23 की बजाय हम क्या कर देंगे? 22। ठीक है, 0.1 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 परमाणु। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये आपने सारे के सारे बेटा कॉपी में करने हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं, थोड़े बहुत जो इजी वाले जो आप आसानी से कर सकते हो। पहले वही करेंगे हम। बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? उदाहरण दो। जो आयन एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहु परमाणु आयन कहते हैं, जैसे कि OH-, ठीक है, या NH4 पॉजिटिव, ठीक है, या CO3 ये सारे के सारे क्या हैं? बहु परमाणु आयन हैं। तो परिभाषा लिखोगे, वे आयन जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं बहु परमाणु आयन कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। अब इनके सूत्र बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3। ठीक है, अच्छा, अब कॉपर की जो है वो आपने जो आयन देखे थे ना, आपकी 2 आवेश दे रखे हैं उस पर। Cu2 पॉजिटिव वाला अगर आप कंसीडर करोगे CuNO3, हम इसको ट्वाइस करेंगे। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव और NO3 पे होता है -1, तो CuNO3 ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने जो पीछे बनाए थे उन्हीं की प्रैक्टिस है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने में कौन से तत्व हैं? क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें कौन से तत्व हैं? एक है कैल्शियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। आपने ऐसे नाम लिखने हैं इनके, फॉर्मूला लिख के और अपने तत्वों के नाम लिखने हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr। तो इसमें कौन से तत्व हैं? इसमें है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ब्रोमीन। तीसरा है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है हमारा NaHCO3। अब पूछा गया इसमें कौन से तत्व हैं? एक है सोडियम, एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन और एक है हमारी ऑक्सीजन। इनके नाम बताने हैं आपने, नंबर नहीं बताना बेटा, नाम बताने हैं यहाँ पे कौन से तत्व हैं। ठीक है, अगला है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, तो इसमें कौन से तत्व हैं? एक है पोटेशियम, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। इनके अपने नाम बताने हैं।
अब इनके द्रव्यमान कैलकुलेट करने हैं। एक मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है ना। जैसे C2H2, तो कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हाइड्रोजन हैं 2, 12 दूनी 24, 24 जमा में 2 26, ठीक है बेटा। तो कितना द्रव्यमान हो गया 26। उसके बाद है सल्फर, ठीक है, सल्फर का होता है 32, 32 को 8 से गुना कर दो, जो भी आएगा वो इसका द्रव्यमान हो जाएगा। एक सल्फर का कितना होता है 32, 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से P4 का, एक फॉस्फोरस का दे रखा है 31, 4 का कितना हो जाएगा गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 दिए 12, ठीक है। HCl का कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36.5, ओके। HNO3 का तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसको खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अच्छा, और है इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मोल के हैं ये, ठीक है ना। तो इसका द्रव्यमान बताओ, चलो वर्बली बताओ, एक काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है नहीं तो। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है वही होगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान भी कितना होगा 14, ठीक है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, एक का द्रव्यमान है 27, 4 का कितना होगा 27 को 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद है 10 मोल सोडियम सल्फाइड। पहले तो सोडियम सल्फाइड का 1 मोल का कैलकुलेट करो, इसका टोटल का द्रव्यमान कैलकुलेट करो, जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको खुद से करके देखो, ठीक है ना। तो एक आधा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट पेज पे भी फिर इसी तरीके से हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन है। मोल में बदलो, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, बताओ मोल में कैसे बदलोगे। ऑक्सीजन गैस होती है O2, O2 का द्रव्यमान होता है 32, ठीक है। 32 ग्राम O2 बराबर है 1 मोल। 1 ग्राम O2 बराबर है 1/32, और 12 ग्राम कितना हो जाएगा गुणा में 12, ये जो भी आ जाएगा ना उतने मोल आ जाएगा। इस तरीके से करने हैं, ऐसे ही जल वाला करो, ऐसे ही CO2 वाला करो, ठीक है। CO2 वाला कैसे होएगा, अब CO2 का द्रव्यमान होता है 44 ग्राम CO2 बराबर है 1 मोल। अंडरस्टूड है, 44 में 1 मोल है तो 22 में कितना होगा आधा मोल, ठीक है। 1/44, 22 में कितना होगा, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा आधा मोल, ठीक है बेटा। तो ये वाले खुद से कैलकुलेट करके देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 8वां भी और 9वां भी। बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस कॉपी में करो सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू।